हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपका इन प्रश्नों का हल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं राजस्थान पटवारी परीक्षा के लिए टॉप 100 ल्यूसेंट जीके लाया हूँ, जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो आपको हर प्रश्न को बारीकी से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। इससे आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन इतिहास का युग नहीं माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए पुरापाषाण युग, बी सांस्कृतिक युग, सी मध्यपाषाण युग या डी नवपाषाण युग। तो आपका उत्तर होगा बी सांस्कृतिक युग। अगला सवाल है कि सबसे पुराना ब्राह्मणी साहित्य कौन सा है? ए आरण्यक, बी उपनिषद, सी स्मृति या डी वेद। तो आपका सही जवाब होगा डी वेद। अगला देखते हैं, हस्तकुठार और क्विलर उपकरण थे ए पुरापाषाण काल के, बी मध्यपाषाण युग के, सी नवपाषाण युग के या डी लोह युग के। तो आपका उत्तर होगा पुरापाषाण युग काल के। ठीक है। अगला है, बिहार में चिरांद एक है, बिहार में चिरांद एक पुरापाषाण स्थल है, बी नवपाषाण स्थल है, सी मध्यपाषाण स्थल है या डी मध्य पुरापाषाण स्थल है। तो आपका सही जवाब होगा नवपाषाण स्थल है। ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडस लोगों के लिए अज्ञात था? तो आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी सोना, सी चांदी या डी लोह। तो आपका सही जवाब होगा डी लोह। अगला है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए रावी, बी झेलम, सी चनाब या डी सिंधु। तो आपका सही जवाब होगा डी सिंधु। अगला है कि गोदीवाड़ा किस सिंधु शहर से मिला है? आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी हड़प्पा, सी राखीगढ़ी या डी चहुंदड़ो। तो आपका सही जवाब होगा ए लोथल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा वासियों को अज्ञात नहीं था? तो आपका ऑप्शन है ए भैंस, बी भेड़, सी बकरी या डी गाय। तो आपका सही जवाब होगा डी गाय। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी ए शहरी सभ्यता, बी कृषि सभ्यता, सी मध्यपाषाण सभ्यता या डी पुरापाषाण सभ्यता। तो आपका सही जवाब होगा ए शहरी सभ्यता। ठीक है। अगला देखते हैं, मातृ देवी की आराधना से जुड़ा है ए आर्य सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आपका सही जवाब होगा सी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। अगला देखते हैं कि सिंधु घाटी और हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच संबंध दर्शाता है ए पशुपतिनाथ, इंद्र और माता देवी, बी पत्थर पेड़ और जानवर, सी विष्णु और लक्ष्मी या डी शिव और शक्ति। तो आपका सही जवाब है शिव और शक्ति। अगला देखते हैं कि आर्य शब्द से तात्पर्य है ए एक नैतिक समूह, बी खानामदोश जनजाति या लोग, सी एक भाषण समूह या डी एक श्रेष्ठ जाति। तो आपका सही जवाब होगा डी श्रेष्ठ जाति। अगला है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए पुरुषनी, बी चंद्रभागा, सी अरिजकिया या डी सिंधु। तो आपका सही जवाब होगा ए पुरुषनी। अगला है, जादुई टोटके को तंत्र मंत्र सम्मिलित है। जादुई टोटके और तंत्र मंत्र सम्मिलित है ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में या डी सामवेद में। तो आपका सही जवाब होगा डी अथर्ववेद में। अगला है, ऋग्वैदिक भगवान वरुण थे। तो आपके ऑप्शन है ए शांति के अग्रदूत, बी शत्रुओं का नाश करने वाले या सी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक या डी समृद्धि देवता। तो आपका सही जवाब होगा ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक। आपका उत्तर होगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि चौथी बुद्ध परिषद आयोजित किया गया था ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी कश्मीर में या डी पाटलिपुत्र में। तो आपका सही जवाब होगा सी कश्मीर में। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी ए मोगलीपुत्र तिस्स ने, बी अशोक ने, सी महाकासापा या डी वसुमिता। तो आपका सही जवाब होगा ए मोगलीपुत्र तिस्सा। अगला है
कि मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपके ऑप्शन है ए महावीर, बी गौतम, या सी आदि शंकराचार्य, या डी कबीर। तो आपका सही जवाब होगा बी गौतम बुद्ध। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का निधन हुआ था ए गया में, बी कुशीनगर में, सी सरस्वती में, या डी सारनाथ में। तो आपका सही जवाब होगा डी कुशीनगर में। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आपके ऑप्शन है ए गया में, बी पाटलिपुत्र में, सी सारनाथ में, या डी कुशीनगर में। तो आपका सही जवाब होगा सी सारनाथ में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए सूत पिटक, बी न्याय पिटक, सी विनय पिटक, या डी अभिधम पिटक। तो आपके सही जवाब होगा बी न्याय पिटक। अगला है कि जैन धर्म और बुद्धवाद, जैन धर्म एवं बुद्धवाद दोनों किस चीज में विश्वास नहीं करते थे? जैन धर्म और बुद्धवाद दोनों किस चीज में विश्वास नहीं करते थे? तो आपका सही जवाब होगा कौन से? अनुष्ठान। ठीक है, अगला देखते हैं कि पहले जैन संगति का परिणाम था ए 12 अंक का संकलन, बी 12 उपांगों का संकलन, सी त्रिपिटक का संकलन, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा 12 अंगों का संकलन। अगला देखते हैं, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? ए 20, बी 19, सी 18, या डी 24। तो आपका सही जवाब होगा डी 24। ठीक है, अगला देखते हैं, 600 ईसा पूर्व के दौरान वत्स की राजधानी थी ए सुकमेती, बी हस्तिनापुर, सी कौशाम्बी, या डी कंपिलिया। तो आपका सही जवाब होगा सी कौशाम्बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए उदयनी, बी बिंबिसार, सी अशोक, या डी चंद्रगुप्त। तो आपका सही जवाब होगा ए उदयन। ठीक है, अगला देखते हैं, नंद राजवंश की स्थापना किसने की थी? ए महापद्मानंद, बी उदयन, सी घनानंद, या डी खारवेल। तो आपका सही जवाब होगा ए महापद्मानंद। अगला देखते हैं कि किस मौर्य राजा ने पंजाब से यूनानियों को उखाड़ फेंका था? ए चंद्रगुप्त ने, बी अशोक ने, सी बिंबिसार ने, या डी उदयन ने। तो आपका सही जवाब होगा ए चंद्रगुप्त ने। अगला देखते हैं, कि किस मौर्यकालीन शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, या डी महापद्मानंद। तो आपका सही जवाब होगा बिंदुसार। अगला है कि अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब किया था? अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब किया था? ए 255 ईसा पूर्व में, बी 261 ईसा पूर्व में, सी 248 ईसा पूर्व में, या डी 270 ईसा पूर्व में। तो आपका सही जवाब होगा बी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला देखते हैं कि पतंजलि ने महाभाष्य किस राजवंश के काल के दौरान लिखा था? तो आपके ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी कर्ण वंश, सी शुंग वंश, या डी चेदी वंश। तो आपका सही जवाब होगा शुंग वंश। ठीक है, अगला देखते हैं कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी सुसीम, या डी अग्निमित्र। तो आपका सही जवाब होगा कौन सा होगा? बिंदुसार, बी बिंदुसार। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्री की पांडुलिपियों का मूल खोजकर्ता था। ए श्रीकांत शास्त्री, बी श्रीनिवास अयंगर, या सी आर सम शास्त्री, या डी विलियम जोन्स। तो आपका सही जवाब होगा आर सम शास्त्री। अगला देखते हैं कि कलिंग के खिलाफ अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए दिव्याजान, बी रॉक एडिट 8, सी पिलर एडिट 7, या डी महावास्तु। तो आपका सही जवाब होगा कौन सा होगा? रॉक एडिट। ठीक है, रॉक एडिट 8। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शन है ए घनानंद, बी कौटिल्य,
सी बिंबिसार या डी पुष्यमित्र। तो आपका सही जवाब होगा, किसने लिखा था? कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला है कि महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। तो आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी सर्वप्रथम इन्होंने। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में वर्णित किया था या कहा था? भारत का नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को? तो आपके ऑप्शन है ए रोमिला व थापर, बी डी कोसाम्बी, सी डी एन झा या डी वी ए स्मिथ। तो आपका सही जवाब होगा डी वी ए स्मिथ। अगला है कि किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी समुद्रगुप्त ने या डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आपका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अगला देखते हैं। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है 40वां सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य या डी रंगूप। तो आपका सही जवाब होगा सी विक्रमादित्य। अगला देखते हैं कि किस गुप्त शासक ने भगवान कार्तिकेय की पूजा का परिचय दिया है? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी स्कंदगुप्त प्रथम। तो आपका सही जवाब होगा कुमारगुप्त। ठीक है, अगला देखते हैं कि सूर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सूर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी आर्यभट्ट, सी अमर सिंह या डी शुद्रक। तो आपका सही जवाब है बी आर्यभट्ट। अगला देखते हैं, सातवाहनों ने अपने सिक्के मुख्य रूप से बनाए थे? ए शीशा के, बी चांदी, सी सोना या डी कॉपर। तो आपका सही जवाब होगा ए शीशा। अगला देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम या डी नंदी वर्मन प्रथम। तो आपका सही जवाब होगा नरसिम्हा वर्मन प्रथम। अगला है कि किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी कृष्णदेव राय, सी राजेंद्र चोल या डी शिवाजी। तो आपका सही जवाब होगा सी राजेंद्र चोल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने भारत पर हुणों को आक्रमण करने से रोका था? तो आपके ऑप्शन है ए कुमारगुप्ता, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी चंद्रगुप्त। तो आपका सही जवाब होगा सी स्कंदगुप्त, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शिव के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ए दंती दुर्गा, बी अमोघ वर्ष, सी कृष्णा फर्स्ट या डी वत्सराज। तो आपका सही जवाब होगा कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, अगला देखते हैं कि चोल मंदिरों में से अधिकांश किसको समर्पित थे? चोल मंदिरों में से अधिकांश किसको समर्पित थे? ए विष्णु को, बी शिव को, सी ब्रह्मा को या डी दुर्गा को। तो आपका सही जवाब होगा बी शिव को। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो आपके ऑप्शन है ए पांड्या, बी चालुक्य, सी चोल या डी राष्ट्रकूट। तो आपका सही जवाब होगा सी चोल। अगला है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ए मोहम्मद गौरी के साथ, बी मोहम्मद गजनवी के साथ या डी सी बाबर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा बी मोहम्मद गजनी। मुसलमानों के बीच भारत का पहला विजय प्राप्त क्षेत्र था? ए मुल्तान, बी सिंध, सी दिल्ली या डी काबुल। तो आपका सही जवाब होगा
बी सिंध। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस लड़ाई ने दिल्ली क्षेत्र के मार्ग को मोहम्मद गौरी के लिए खोल दिया। तो आपके ऑप्शन है ए तराइन की पहली लड़ाई, बी तराइन की दूसरी लड़ाई, सी खानवा की लड़ाई या डी पानीपत की लड़ाई। तो आपका सही जवाब होगा तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, अगला है दिल्ली का, जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली का एक शहर है, दिल्ली का शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए चौहान, बी तोमर, सी पंवार या डी प्रतिहार। तो आपका सही जवाब है डी बी तोमर। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। ए चांद बीबी, बी बेगम हजरत महल, सी रजिया सुल्ताना या डी नूरजहां। तो आपका सही जवाब होगा सी रजिया सुल्ताना। अगला है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो आपका ऑप्शन है ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी गुलाम वंश या डी लोधी वंश। तो आपका सही जवाब है किसने किया था, तुगलक वंश, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी। ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या डी रुकनुद्दीन। तो आपका सही जवाब होगा सी इल्तुतमिश। अगला है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी या डी खिर्ज खान। तो आपका सही जवाब होगा सी बहलोल लोधी। अगला देखते हैं चौगान खेलते समय दिल्ली सुल्तान जो उनकी मृत्यु हो गई थी वो कौन थे। तो ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी गियासुद्दीन तुगलक। तो आपका सही जवाब होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखते हैं कि बीजापुर को किसके लिए जाना जाता है। बीजापुर को किसके लिए जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए गंभीर सूखे की स्थिति, बी गोल गुंबज, सी भारी वर्षा या डी गोमतेश्वर की मूर्ति। तो आपका सही जवाब होगा बी गोल गुंबज। अगला है भक्ति पंथ के समर्थक कौन नहीं थे। भक्ति पंथ के समर्थक कौन नहीं थे। तो आपके ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी तुकाराम, सी त्यागराज या डी वल्लभाचार्य। तो आपका सही जवाब है ए नागार्जुन। अगला देखते हैं सूफीवाद का दर्शन किस हिंदू दर्शन के समान है। सूफीवाद का दर्शन किस हिंदू दर्शन के समान है। तो आपके ऑप्शन है ए कर्म, बी भक्ति, सी कल्पना या डी ज्ञान। तो आपका सही जवाब है बी भक्ति। अगला देखते हैं मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर है। तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी काबुल या डी सुसुजी। तो आपका सही जवाब है दिल्ली। ठीक है, अगला देखते हैं कि बाबर के मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी था। बाबर के मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी था ए हुमायूं, बी अकबर, सी शेरशाह या डी बहादुर शाह जफर। तो आपका सही जवाब है ए हुमायूं। अगला है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में किया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी शाहजहां या डी अकबर। तो आपका सही जवाब होगा ए शेरशाह सूरी। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्थल किसी मृत व्यक्ति के लिए स्मारक नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए बीबी का मकबरा, बी ताजमहल, सी चार मीनार या डी एतमादुद्दौला। तो आपका सही जवाब है चार मीनार। ठीक है, अगला देखते हैं कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी था। ए टोडरमल, बी बीरबल, सी तानसेन या डी मानसिंह। तो आपका सही जवाब है बी बीरबल। अगला है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। ए बंदा बहादुर, बी रामतनु पांडे, सी लाल बलवंत या डी हरहू कैलाश। तो आपका सही जवाब है रामतनु पांडे। ठीक है, अगला देखते हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपका सही जवाब होगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगला है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद
किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश या डी मोहम्मद आदिल शाह। तो आपका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है पहला देश जिसने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आपका ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी डच, सी फ्रेंच या डी ब्रिटेन। तो आपका सही जवाब होगा ए पुर्तगाल। अगला है वास्को डी गामा भारत में कब उतरा? तो आपके ऑप्शन है ए 1492, बी 1498, सी 1448 या डी 1587। तो आपका सही जवाब होगा 1498। अगला है कि भारत में डचों का सबसे पुराना निर्माण कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है ए मछलीपट्टनम, बी पुलिकट, सी सूरत या डी अहमदाबाद। तो आपका सही जवाब होगा बी पुलिकट। अगला देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे, बी सूरत, सी सूतंती या डी मद्रास। तो आपका सही जवाब होगा बी सूरत। अगला है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब शुरू किया? तो आपके ऑप्शन है ए प्लासी की लड़ाई के बाद, बी पानीपत की लड़ाई के बाद, सी मैसूर के युद्ध के बाद या डी सिपाही विद्रोह के बाद। तो आपका सही जवाब होगा सिपाही विद्रोह के बाद। ठीक है, अगला देखते हैं कि झांसी राज्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की किस नीति के तहत हड़प लिया था? तो आपके ऑप्शन है ए चूक का सिद्धांत, बी सहायक गठबंधन की नीति या सी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त में से नहीं, हाँ उपयुक्त में से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है? इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए प्लासी की लड़ाई, बी बक्सर का युद्ध, सी एंग्लो सिख वॉर, थर्ड एंजो मैसूर वॉर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। अगला है कि प्लासी का युद्ध निम्न में से किन के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध निम्न में से किन के मध्य हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, सॉरी ये दो मिसप्रिंट है, ठीक है ध्यान से पढ़े, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला है, ठीक है ये मिसप्रिंट है, या उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। सुजुद्दौला है, सॉरी ये मिसप्रिंट नहीं है, ये सुजुद्दौला है, ये सिराजुद्दौला है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ठीक है। अगला देखते हैं कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए सिपाही, बी जमींदार, सी किसान या डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा ए सिपाही। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में ब्रिटिश कमांडर कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए कॉलिन कैंपबेल, बी जॉन निकोलस, सी ह्यूग रोज या डी विलियम टेलर। तो आपका सही जवाब होगा जॉन निकोलसन, ठीक है। अगला देखते हैं नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती को, बी श्री राम कृष्ण को, सी राजा राम मोहन राय को या डी स्वामी विवेकानंद को। तो आपका सही जवाब होगा, सॉरी ये नहीं, ये होगा डी स्वामी विवेकानंद को। नए भारत का पैगंबर स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, ठीक है। अगला है आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका सही जवाब होगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या डी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, डी आत्मारंग पांडुरंग या डी सी आत्मारंग पांडुरंगा या डी दयानंद सरस्वती। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंगा।
प्रार्थना समाज के संस्थापक। वेदों की और लौटो यह नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद, सी ज्योतिबा फुले या डी दयानंद सरस्वती। तो आपका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। अगला देखते हैं कि भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान अखबार यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका सही जवाब होगा सी महात्मा गांधी। अगला देखते हैं कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी खान अब्दुल गफ्फार खां या डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही जवाब होगा सी खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला देखते हैं कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की वकालत किसने की? तो आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं रोलेट एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया था? ए 1919, बी 1921, सी 1923 या डी 1916। तो आपका सही जवाब होगा ए 1919। अगला देखते हैं बंगाल के राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके काल में हुआ था? बंगाल के राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके काल में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए क्लाइव, बी हेस्टिंग्स, सी वेलेस्ले या डी कॉर्नवालिस। तो आपका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी रास बिहारी बोस। तो आपका सही जवाब होगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ए दांडी, बी पोरबंदर, सी अहमदाबाद या डी साबरमती आश्रम। तो आपका सही जवाब होगा साबरमती आश्रम। अगला देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1942। अगला देखते हैं कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक कहा? तो आपके ऑप्शन है ए अम्बेडकर, बी एनी बेसेंट, सी पटेल या डी गांधी जी। तो आपका सही जवाब होगा डी गांधी जी। अगला देखते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी वीर सावरकर या डी सुब्रमण्यम भारती। तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला देखते हैं अरुणा असफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को कहाँ फहराने के लिए याद किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वराज आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका सही जवाब होगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम या डी दादा भाई नौरोजी। तो आपका सही जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में एक दूसरे के करीब आए। ए लाहौर, बी अमृतसर, सी लखनऊ या डी हरिपुरा। तो आपका सही जवाब होगा सी लखनऊ। अगला देखते हैं किस क्रांतिकारी ने अपनी जान खुद ही ले ली थी? किस क्रांतिकारी ने अपनी जान खुद ही ले ली थी? तो आपके ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी खुदीराम बोस, सी रास बिहारी बोस या डी भगत सिंह। तो आपका सही जवाब होगा ए चंद्रशेखर आजाद। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1870, बी 1920, सी 1920 और डी 1942। तो आपका सही जवाब होगा 1920।
अगला है कि शहरी जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है। तो आपके ऑप्शन है ए सवाईमाधोपुर, बी अलवर, सी बारा या डी डूंगरपुर। तो आपका सही जवाब होगा सी बारा। यह सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रश्न पटवारी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर हमारे वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।